नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। गुड आफ्टरनून, आईसीआईसी बैंक की तरफ से साक्षी बात कर रही हूँ कि मेरी बात जयराम रामेश लाल रोहरा जी से हो रही है मैडम। आपका नाम क्या बताया? साक्षी, आईसीआईसी बैंक की तरफ से। एजेंसी का नाम वेरीफाई करवा दीजिए। आप कौन बात कर रहे हैं? आपने किसको कॉल लगाया मैडम? जयराम रामेश लाल रोहरा जी को फोन हाँ किया जी, तो कौन बात करेगा मैडम? मेरा फोन है तो मैं ही बात करूंगा ना। ओके, आईसीआईसी बैंक की तरफ से साक्षी बात कर रही हूँ। सही समय होगा सर आपसे बात करने का? बात सही समय तो सही है, बट मैंने आपको कोई क्वेश्चन पुटअप किया है मैडम, उसका आप मुझे रिप्लाई तो दीजिए। बात को घुमा क्यों रहे हो? क्वेश्चन रिपीट करेंगे? मैम आप रिकॉर्डेड लाइन पे बात कर रहे हो ना ये? जी सर। आपने ओपनिंग में ये भी बोलना चाहिए कस्टमर को मैम कि ये कॉल क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पस रिकॉर्ड किया जा रहा है। सर वो भी बोलूंगी ना, पहले आप बताइए तो राइट टाइम है या नहीं आपसे बात करने तो मैंने का? बताया मैडम आपको राइट टाइम है ये। ओके, बताना चाहूंगी कॉल जो है ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पस के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। आपको ये कॉल आपके क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग किया गया है जिसके लास्ट के एंडिंग 4 डिजिट नंबर है 7005, राइट? जी, बैंक का नाम बता दीजिए। सर स्टार्टिंग में ही मैंने बोला आईसीआईसी बैंक की तरफ मैंने भी से स्टार्टिंग में भी आपको 3-4 बार मैंने एक का एक सवाल किया है, वो भी आप बताए नहीं और आप अपने इरिटेट हो रही हो मैडम। अगर कस्टमर ने 2 बार पूछ लिया तो आपकी एजेंसी का नाम वेरीफाई करवाइए। सर आईसीआईसी बैंक की तरफ से कलेक्शन डिपार्टमेंट से बात हाँ, कर रही हूँ। तरफ से मतलब थर्ड पार्टी मैडम, कोई इश्यू नहीं है। आप आपके बीपीओ का नाम मुझे वेरीफाई करवाइए। सर बीपीओ का नाम वेरीफाई नहीं करा सकती, बताया ना। आर यू डीआरए सर्टिफाइड मैम? आर यू डीआरए सर्टिफाइड? यस, आई एम अ डीआरए ट्रेनर। ओके। डिफरेंस है ना मैम दोनों में? सर मैंने आपको ये कुछ बोला तो ही नहीं। प्लीज आप कोई भी नहीं, गाइडलाइंस को ब्लीच मत कीजिए। देखो मैडम, अदरवाइज मैंने अगर एस्केलेशन डाल दिया मैडम तो ZTP तो लगेगी 30-40 हजार की पेनल्टी लग जाएगी और आप पता नहीं आपकी एजेंसी को कितना पेनल्टी लगेगा, हो सकता है ताला भी लग जाए। प्लीज आप मुझे अभी आपने कॉल किया, स्पैम नंबर में कॉल जा रहा है मैडम आपका। अकॉर्डिंग टू ट्राई गाइडलाइंस 2 लाख का जुर्माना, 1 साल की सजा का प्रावधान है मैडम। आप किसी कस्टमर को स्पैम नंबर से कॉल नहीं कर सकते हो। अभी मुझे आप अपने आप को ऑथेंटिकेट करो मैडम। आपकी एम्प्लॉय आईडी, आपका डीआरए सर्टिफिकेशन कोड और आपका मुझे एजेंसी का नाम, तीनों वेरीफाई करवाइए। सॉरी सर, मैं वो नहीं करा सकती। क्यों? क्योंकि सर जो डिटेल्स मुझे आपको प्रोवाइड करनी थी वो ऑलरेडी की है। बाकी तो ये क्या है? आपको प्रोवाइड ये डिटेल्स क्या आप आपके घर से लेके आते हो क्या मैडम? मुझे ये तो पता होना चाहिए मेरा केस बैंक ने कौन सी एजेंसी को थर्ड पार्टी को असाइन किया है मैडम, या मेरा डेटा लीक किया है किसी थर्ड पार्टी को। ऐसे एविडेंस एक्ट सेक्शन 123, 126 दोनों लग जाएगी मैडम आपकी बैंक के ऊपर। नहीं, आप एजेंसी का नाम, मैम आपने अगर डीआरए किया है तो आपको ये पता होना चाहिए। पैराग्राफ नंबर 17 पेज नंबर 2 उसके ऊपर खुला लिखा है, कस्टमर अगर आपको एजेंसी का नाम पूछता है तो आपको बताना होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? यस। देन आप क्यों नहीं बता रहे हो मैडम? आप तो फिर इनलीगल प्रैक्टिस कर रहे हो। मुझे एस्केलेशन डालना पड़ेगा मैडम इसका, 100% डालूंगा। ये पेमेंट भी चला गया अभी डिस्प्यूट में, खींचूंगा ये केस को मैं अभी। इसका मुझे सॉल्यूशन चाहिए मैडम। आपकी बैंक से मैं अपोलॉजी लेटर लूंगा इसके लिए। आप क्लाइंट को लाइन पे लीजिए। क्लाइंट अवेलेबल है अभी? नहीं है सर। कोई भी अवेलेबल नहीं है? तो बिना क्लाइंट के आपकी एजेंसी में आप लॉगिन कैसे किए? आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर एक एजेंसी में एक क्लाइंट, एक बैंकर, एक असाइन होता है एरिया कलेक्शन मैनेजर। उसके बिना मैडम आप लॉगिन नहीं कर सकती हो डायलर पे। अभी क्लाइंट्स अवेलेबल नहीं, मैंने ये नहीं बोला ना तो क्लाइंट्स अभी मैडम वर्किंग टाइम है, तो क्लाइंट्स को एजेंसी छोड़ के जाना नहीं चाहिए। तो फिर आपको जब तक कॉल नहीं करना चाहिए कस्टमर को। सर ये तो कहीं का रूल नहीं है ना कि क्लाइंट। चलो वो भी आपको वो भी पता चल जाएगा मैडम। शायद करना पड़ेगा मैडम, शायद आपने डीआरए का भी पास आउट किया है मैडम। कौन से ईयर में पास आउट किया है? या तो फिर मुझे आप फ्रेशर लग रहे हो। सर मैं आपको ये डिटेल्स क्यों बताऊं सर? क्यों बताऊं? व्हाट डू यू मीन क्यों बताऊं? मेरा वो राइट है मैडम। पेमेंट के रिगार्डिंग आप कब करेंगे बात? जब अपने आप को पूरा ऑथेंटिकेट करेंगे मैडम। कोई भी सड़क पे चलता बंदा मुझे कॉल करेगा? हाँ सर, कोई भी चलता बंदा कॉल नहीं कर रहा है। तो ये क्या हुआ? मैं कैसे मान लूं? मैम प्लीज आपका टोन बहुत नीचे लग के पोलाइटली बात करो मैडम। ये प्रोफेशनल कॉल है। तो प्रोफेशनली आपको पता नहीं, आप दोबारा कभी डायलर पे, मैम आप दोबारा डायलर पे लॉगिन नहीं कर पाएंगे मैडम। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका मैं एस्केलेशन डालूं, आपका कुछ बुरा हो।
क्योंकि ऐसे मैं सर आपको आप एक मेरा छोटी सिस्टर एप्लीकेशन क्यों डालेंगे? मैंने आपसे कोई गलत बात नहीं पूरा की है जो आप इलीगल escalation इलीगल बात डालेंगे। किया है मैडम, गलत बात नहीं किया आपने, कोई- क्राइम किया है, क्राइम किया है, ये क्राइम में कंसीडर होता है, आपको ये पता है? सर ये कोई भी क्राइम नहीं है। नहीं क्राइम है आपका- मैडम, आप आपके स्पैम regarding नंबर call से किया मुझे था। कॉल कर रहे हो मैडम, आईपी उसमें क्या सेक्शन लगती है, क्या धाराएं लगती है, आपको पता है? सर यहाँ तो आप बैंक फ्रेशर हो। सिस्टम जनरेटेड कॉल आ रहा है। हाँ ये ठीक है, डायरेक्ट जनरेट बोलते हैं मैडम। आपको स्पैम कॉल दिख रहा है वहाँ पे सर, स्पैम दिख रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्पैम कॉल हो ये तो स्पैम कॉल नहीं दिख रहा है मतलब हो, तो मैडम क्वेश्चन मार्क है ना उसके ऊपर, मैं कैसे मान लूं? मैं कैसे मान लूं? मत आपने मानिए सर, आपने पेमेंट कर वेरीफाई दीजिए। किया मैम, पेमेंट तक तो आप पहुंच नहीं पाएंगे, वो तो अभी कोसों दूर हो आप, पहले मुझे अपने आप को आप ऑथेंटिकेट करो। सर मुझे उसके अलावा कोई बात ही नहीं करनी है। आपको कॉल क्यों? किया आपके पेमेंट की रिगार्डिंग किया, अगर आपको नहीं तो फिर पेमेंट के रिगार्डिंग होता है ना यू, आप होते, मैं क्यों डिस्कनेक्ट करूं भाई? मैडम कॉल आपने मुझे किया, हैंग अप बाय डायलर कीजिए, कस्टमर क्यों करेगा? बात करने के लिए कॉल मैं पेमेंट के रिगार्डिंग बात करो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन पहले आप अपने आप को प्रूफ तो करो कि आप ICICI बैंक से बात कर रहे हो। यहाँ पे हमारी वेरिफिकेशन के लिए सर कॉल नहीं किया, आपके पेमेंट तो के मैं तो वेरिफिकेशन करूंगा ना मैडम, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस मैडम। जितना देना चाहिए था मैंने उतना वेरिफिकेशन दे दिया आपको। देखो मैडम आप अभी भी हाइपर हो रहे हो मैडम, कस्टमर से प्रेशर ले रहे हो मैडम, शायद आपका ये कॉलिंग एनालिसिस, ये कॉल रिकॉर्डिंग सुन लेगा ना तो आपको PIP लगा के 7 दिन करियर के बस बिठा देगा। सर मैंने आपसे ना कोई भी रूट टोन से बात नहीं की है, या ही कोई भी रूट टोन से आप हाइपर होके बात कर रहे हो आप, मैं 100% मैडम अभी तो मैं इसको करूंगा, ये कॉल एस्केलेट होगा। टोन में ही आपसे बात कर रही हूँ। नहीं ये तो एस्केलेट होगा मैडम, काम ही आपने वैसा किया है। आप ना ही मुझे एक तो स्पैम नंबर से कॉल कर रहे हो, आपका पूरा नाम नहीं बता रहे हो, आपकी एम्प्लॉय ID नहीं मुझे शो कर रहे हो, आपकी एजेंसी का नाम मुझे नहीं बता रहे हो, व्हाट इज दिस? सर क्योंकि मैं अपनी एम्प्लॉय ID नहीं बता सकती, मैं आपको पर्सनल डिटेल्स नहीं प्रोवाइड कर मैम सकती। पर्सनल डिटेल्स किसको बोलते हैं? जब आप बॉर्न होते हो ना, हॉस्पिटल में आप पैदा होते हो ना, डॉक्टर आपको बर्थ सर्टिफिकेट देता है, उसको पर्सनल डिटेल बोलते हैं। आपका आधार नंबर, पैन नंबर, इंस्टाग्राम ID, व्हाट्सएप ID, फेसबुक ID, ये सब पर्सनल डिटेल्स होती है। ID कार्ड क्या आपको डॉक्टर ने दिया है क्या पैदा होते टाइम? बताइए, ID कार्ड आपको बैंक क्यों देती है? क्या आप बैंक के एम्प्लॉय हो? मैम आपकी मजा इसी में, आप कॉल डिस्कनेक्ट करके निकल लो, अदरवाइज लेने के देने पड़ेंगे। क्योंकि बैंक के पास डिटेल्स हमारी सारी है, हमारी तो सारी बैंक वही मैं बोल रहा हूँ है, बट बैंक ने आपको मेरी डिटेल्स लीक किया क्यों? बैंक ने आपको मेरा डेटा लीक किया तो मेरा जानने का पूरा अधिकार है मैडम। ये बैंक ने मेरा डेटा लीक किया आपको, एज एविडेंस सेक्शन 123 126 दोनों में आपको डाल सकता हूँ। कोई भी डेटा लीक नहीं किया है, लीक है ICICI बैंक के कलेक्शन डिपार्टमेंट में, बिकॉज आपका पेमेंट पेंडिंग है। मैम आप इनाउस, एक सेकेंड, आप मुझे पहले ये वेरीफाई कराओ, आप इनाउस से बात कर रहे हो या थर्ड पार्टी हो? चलो ये बोलो। तो मैंने बताया आपको ICICI बैंक की कलेक्शन डिपार्टमेंट से बात करूँ, मीन भी आपसे आप, हाँ थर्ड पार्टी ना मैडम, तो थर्ड पार्टी क्या होती है? एक ब्रोकर, ऐसे दलाल बोलते हैं उसको। तो आपकी कोई एजेंसी का नाम होगा ना मैडम, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है नहीं है, मुझे जानने का पूरा राइट है मैडम। कोई भी थर्ड कैरेक्टर की एजेंसी को बैंक अगर डेटा लीक कर देगी कस्टमर का, मेरा आपके पास में सारा डिटेल है मैडम, मेरा फोन नंबर, मेरी मेल ID, मेरा घर का एड्रेस, मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग, मेरा कार्ड नंबर, सब कुछ आपके पास में है। किसने दिया आपको? ये मेरा जानने का अधिकार नहीं है मैडम। आप जितना उलझोगे उतना आप फंसोगे, ध्यान में रखो। कॉल को काटो और दूसरे लेडी पे मेहनत करो, अदरवाइज डाल दूंगा एस्केलेशन, फंस जाएंगे मैडम, पेनल्टी लग जाएगी आपको, सैलरी चली जाएगी होल्ट में, FNF में जाएगी सैलरी ये। सर मैंने ना आपको स्टार्टिंग से एक ही चीज बोल रही हूँ कि मैंने आपसे कोई गलत बात नहीं की है। जो आप डिटेल्स मैडम आपको ये नहीं क्यों नहीं बता सकते? फिर मुझे क्यों पूछते हो? मेरी पर्सनल डिटेल मैं आपको क्यों बताऊं? मैं पेमेंट करूंगा या नहीं करूंगा या कब मैंने करूंगा? आपसे कोई पर्सनल डिटेल नहीं पूछी, ठीक है? आपको नहीं बताना मत बताइए, आप अपना पेमेंट कर दीजिए, जब आप पेमेंट कर देंगे आपको लेकिन वही नहीं, आप होते कौन हो मुझे बोलने वाले? मैडम जितने भी स्टाफ कॉल करेंगे ना, सबकी नौकरी खा जाऊंगा। हो जाएगा तुम्हारा एरिया कलेक्शन मैनेजर, तुम्हारा रीजनल कलेक्शन मैनेजर भी चला जाएगा इसके अंदर, डाल दूंगा कोर्ट में। तो पेमेंट कर दीजिए ना, आपको इतनी ही वो मेरा और बैंक का कंसर्न है, मुझे बीच में दलाल नहीं चाहिए कोई। Who the hell are you? आपको बैंक के मुझे थर्ड पार्टी दल्ले लोग चाहिए नहीं। दल्ले लोग हो आप, दलाल हो आप लोग। सर इतनी प्रॉब्लम है तो पेमेंट कर दीजिए, जाइए बैंक। मेरा और बैंक का कंसर्न है, Who the hell are you? आपको वही पूछ रहा हूँ मैडम, मैं वही पूछ रहा हूँ, मेरा और बैंक का कंसर्न है। आप होते कौन हो मुझे पूछने वाले? सर ICICI बैंक की कलेक्शन डिपार्टमेंट से कॉल है, ये चीज मैं कैसे मान लूं? मैं कैसे मान लूं? मत मानिए सर, नहीं मानना है आपको, मत मानिए। मैं कैसे मान लूं? मैं उसको कैसे मान लूं? मत मानिए, मुझे जो बताना था मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बस मैडम अभी तैयारी कर लो आप। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद आपका। भाग गए, कॉल काट के भागे, कॉल काट के भाग रहे हो, कॉल काट के भाग रहे हो। मैं कोई कॉल कट नहीं किया, भाग रही हो कॉल काट के मैडम। सर आपको जो समझना है आप मुझे अभी के अभी राइट नाउ क्लाइंट से बात करवाइए। क्लाइंट अवेलेबल नहीं है, क्लाइंट के पास मोबाइल होता है, उसको कॉन्फ्रेंस में लीजिए, बात कराइए क्लाइंट से।
क्यों सर, मैं आपकी क्लाइंट से बात कर रहा हूँ। क्यों? मेरी कस्टमर की डिमांड है मैडम, ये तो आप क्राइम ही कर रहे हो। आपको भी पता है मैडम, अगर कस्टमर चाहता है बैंकर से बात करनी तो उसको करानी पड़ेगी आपको। आप फंस गए हो बुरी बुरी तरह से। आप क्लाइंट से बात कराओ, बैंकर को लाइन पे लो। सर क्लाइंट से बात नहीं कर रहा थी मैं, आपका कॉल जो है हमारे सीनियर को ट्रांसफर करी। नहीं, मुझे सीनियर से बात नहीं कर रही है मैडम, दलाल से बात नहीं करनी, मुझे बैंकर से बात करनी है। लाइन तो बनी देगा। मुझे बैंकर से बात करनी है मैडम। क्या मैं आपके कॉल को 1 मिनट के लिए होल्ड पर रख सकती हूँ सर? नहीं मैडम, मुझे होल्ड पे क्यों रखेंगे आप? मुझे बैंकर से बात करवाइए। ताकि मैं चेक कर सकूँ फ्री है कि नहीं आपसे बात करने के लिए हमारे क्लाइंट। रखो। थैंक यू। 2 मिनट। हेलो हेलो। हेलो, आपकी ओर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ये एक फ्रॉड और एक स्पैम कॉल है। हेलो, पिछले 4 मिनट से होल्ड पे रखा है, ये एक स्पैम और फ्रॉड कॉल है। लाइन पर बने रहने के लिए धन्यवाद। लंबे क्षमा चाहती हूँ सर। मैडम, जी सर, मैं आपको हमारे क्लाइंट का नंबर दे देती हूँ, आप उन्हें जो है कॉल कर लीजिएगा। मैं क्यों कॉल करूं मैडम? मैं तुम्हारा किसी नौकर हूं क्या? तुम्हारा मैं एजेंसी का? उसको कॉल करने को बोलो, मुझे लाइन पे लो अभी। मैं क्यों उसको कॉल करूं? मैं क्या उसका सर्वेंट हूं क्या तुम्हारे क्लाइंट का? सर आप ही को फर्स्ट पार्टी से बात करनी है। फर्स्ट पार्टी से मुझे बात करनी है, बट क्यों बात करनी है कि आप अपने आप को ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहे हो। आप इनलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, आप गैर कानूनी काम कर रहे हो, आप आरबीआई की गाइडलाइंस को ब्रीच कर रहे हो। मुझे बोल रहे हो कि क्लाइंट से, बैंकर से फोन नंबर ले लीजिए, आप बात कीजिए। मैं बाप का नौकर हूं क्या तुम्हारी एजेंसी का? फर्स्ट पार्टी से बात कर। मैं तुम्हारे एजेंसी के बाप का नौकर हूं क्या? सर मैंने तो ऐसा नहीं बोला कि आप जो है नौकर हैं। एजेंसी ओनर को लाइन पे लो। कहीं पे भी यूज नहीं आपके किया है। एजेंसी ओनर को लाइन पे लो। सर मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दीजिए, आप उनसे बात कर लीजिए, आपको बात करनी फर्स्ट पार्टी से। तो मैडम आप दोबारा लॉगिन नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपको सीरियसली बोल रहा हूं मैडम, देखो मेरा आपका कुछ भी पर्सनली नहीं है। शायद आप मेरे सिस्टर के जैसे हो, छोटी बहन के जैसे हो। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं आपका कुछ बुरा करूं। प्लीज मुझे मजबूर मत करो।
मैडम आपको 20 मिनट में पता चल जाएगा मैं क्या कर सकता हूँ वो शायद आप समझ भी गए हो। बट सर मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं ना। प्लीज मुझे आपकी एजेंसी का मुझे आप धमकी नहीं दे रहा हूँ मैडम, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ। मुझे आपकी एजेंसी का नाम बताओ, मुझे अभी चाहिए। क्या नाम है आपकी एजेंसी का? कॉन्सेंट्रिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू सो मच मैम। पैन इंडिया आपकी ऑफिस है, इतनी बड़ी आपकी एजेंसी है मैडम, ठीक है, और आप इस तरीके से इनलीगल काम करते हो। अभी आपके एजेंसी ओनर को भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छी बात है सर, आप जानते हैं तो आपको भी पता होगा ना सर। अब मैं समझ गया मैडम, आपके रीजनल कलेक्शन मैनेजर कौन है, आपके नेशनल कलेक्शन मैनेजर कौन है? सर सब पता है तो फिर आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? बस तो मैडम आपको किस चीज के रिगार्डिंग? मैम मेरी बात सुनिए, पेमेंट करूँ ना करूँ मेरा और बैंक का कंसर्न है। आप थर्ड पार्टी हो, आपको खाली इतना ही राइट दिया है बैंक ने मैडम, आरबीआई ने इतना ही राइट दिया है कि आप खाली कस्टमर को इन्फॉर्म कर सकते हो सर सोएन सो आपका ये पेमेंट पेंडिंग है, आप जल्द से जल्द कर देना। आप फोर्सफुली रिकवरी नहीं कर सकते हो। सर मैंने आपको कोई फोर्स नहीं किया, आपने पेमेंट के रिगार्डिंग मुझसे अभी तक बात भी नहीं की। आप एक ही चीज हमें स्टार्टिंग से रिपीट कर रहे हो। देखो मैंने आपको क्या बोला स्टार्टिंग में मैडम, आप डीआरए सर्टिफाइड हो, आपने हाँ बोला। मैंने क्या बोला, मैं डीआरए ट्रेनर हूँ। मेरा काम क्या है, आपके पॉइंट को डिस्ट्रैक्ट करना, जो मैं कर रहा हूँ, आपको घुमा रहा हूँ। सर बट मुझे अभी समझ में आया आपको एक डीआरए और डीआरए ट्रेनर में क्या डिफरेंस होता है? वो आपको पेमेंट तक पहुंचने ही नहीं देना, यही मेरा काम है। स्टूडेंट होता है, ये बस भी डिफरेंस पता होगा सर। हाँ तो डिफरेंस पता है ना मैडम। ट्रेनर को ये नहीं कर सकता है जी तो सर ये भी पता है, तो फिर आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं सर? वो मेरा और बैंक का कंसर्न है मैडम। आपको चार्जेस पता है? फिर मुझे सब कुछ पता है मैडम, वही तो मेरा कंसर्न है मैडम, मेरा और बैंक का कंसर्न है वो मेरा और बैंक का कंसर्न है। हमें अथॉरिटी दी है ना इस चीज के लिए, बैंक ने कलेक्शन डिपार्टमेंट क्यों बनाया है? ऑथोराइजेशन लेटर, आपका ऑथोराइजेशन लेटर मेरी मेल आईडी पे सेंड करो मैडम। जितना आप उलझेंगे ना बाद में सुलझने का मौका नहीं मिलेगा, आप पॉइंट में मेरे से नहीं जीत पाएंगे मैडम, समझो। होगा कि हम मेल नहीं कर सकते। क्यों? मैंने आपको कुछ गलत नहीं बोला। आप रिलेटिव्स को थर्ड पार्टी मैडम आप एजेंसी वाले गुंडागर्दी कर सकते हो, थर्ड पार्टी को कॉल कर सकते हो, फैमिली फ्रेंड्स में सब जगह पे पूरी टेलीफोन डायरेक्टरी पे आप कॉल कर सकते हो, तो आप एक मेल नहीं कर सकते हो? हाँ ये सब अथॉरिटी दी है आपको। आपकी किसी फैमिली मेंबर को कॉल किया नहीं, ये आपका नंबर रजिस्टर्ड है, इसकी वजह से आपको सिस्टम जनरेटेड। कौन से बकेट में मैडम मेरा डीपीडी कितना हुआ है? पेंडिंग है। मेरा डीपीडी कितना हुआ है चेक करो, कौन से बकेट में है ये? डीपीडी कितना हुआ है मैडम? सर आपका एक्स बकेट में है कि बकेट 1 में? बकेट 1 में। 3160 में ना? हाँ समझ गया, 3160 में है ना केस? सर डीपीडी आपका 27 है। 27 है मतलब एक्स में, बराबर है। मैं भी समझता हूँ मैडम 92% से 95 आपको टारगेट अचीव करना होता है, बट कहीं पे ऐसा ना हो मैडम आप 5000 की रिकवरी के चक्कर में 50,000 की पेनल्टी लगवा बैठो। हर एक कस्टमर एक सरीका नहीं होता है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है मैडम, मेरा कोई आपसे पर्सनली नहीं है। कंफर्म किया तो ना, तो मैंने आपसे आगे की भी बात की थी, बट आप कुछ सुने बगैर आपसे दूसरी बातें कर रहे हो। तो वही तो मेरा काम है मैडम, आपको पॉइंट तक ना पहुंचने देना। पर आपका काम क्या है? आपका काम ये था कि आप टाइम पे पेमेंट कर दो, अगर आपको कुछ इशू है तो आपको वो इशू बताने का। नहीं देखो मैडम, ये कॉल पे भी आपको शायद थोड़ी सी ट्रेनिंग मिल गई होगी। मेरा काम एक आपका काम क्या होता है टेलीकॉलर का, कस्टमर को पेमेंट तक पहुंचना, और मेरा काम क्या था एज ए कस्टमर कि आपको पेमेंट तक पहुंचने ही ना दूं। समझ में आया अभी आपको? यहाँ पे भी आपको कुछ ट्रेनिंग मिल गई, कुछ सीखने मिलेगा। नहीं होते हैं सर ऐसे सारे, वही मैं बोल रहा हूँ आपको, ऐसे सारे कस्टमर नहीं होते। समझ रहे हो ना आप? अभी नॉलेजेबल सारे कस्टमर नहीं होते हैं। आपका पॉइंट बताएंगे कि आप पेमेंट करना चाहते हैं, आपका कुछ ये मैडम अभी हम लोग आगे कन्वर्सेशन कैरी कर सकते हैं। बताता हूँ मैडम, आप डिस्पोजिशन में आरटीपी मेंशन कर दो, ये केस को फ्लो करो। ये केस आफ्टर राइट ऑफ आरटीपी एक बार कार्ड नंबर कंफर्म करेंगे ताकि मैं आगे आपसे प्रोसीड कर सकूं। बोलिए 7005 राइट? यस 100% राइट जी। जैसे कि आपने ऑलरेडी हमें बताया हुआ है कि आपका जो बिजनेस लॉस हुआ है इसकी वजह से आप जो है पे नहीं कर सकते, राइट? आपके पास डिस्पोजिशन में रिमार्क अपडेट है? अपडेट इसीलिए तो बोल रही हूँ ना साथ ही साथ। तो आपको पहले ही मुझे बोलना चाहिए मैडम कि सर आपका डिस्पोजिशन में रिमार्क अपडेट है। कार्ड नंबर कंफर्म जब तक आप नहीं करेंगे तब तक मैं आगे प्रोसीड नहीं कर सकती। तो जब तक मैडम जब तक मुझे आप एजेंसी का नाम नहीं बताएंगे, स्पैम नंबर पे कॉल था तो मैं कार्ड नंबर कैसे कंफर्म करूं? बोलो अभी। सो सॉरी फॉर दैट। अब आपको पता चल गया है ना सर? मैडम आप मेरे से नहीं जीत पाएंगे, समझने की कोशिश कीजिए। सर मुझे आपसे जीतना नहीं है सर, मैं यहाँ पे कोई कंपटीशन लेके नहीं बैठती हूँ जो जीतना या हारना करना है। नहीं लेकिन मैडम एक चीज बताता हूँ, अगर कोई इंसान अगर हारता है ना तो मैडम हार में उसकी जीत होती है, क्योंकि उसको बहुत कुछ सीखने मिलता है वो हार में। ओके थैंक यू फॉर दैट, बट सर
अभी आपको कॉल से आपके पेमेंट के रिगार्डिंग की है। आपने बोला है कि आपका बिजनेस लॉस है, मेडिकल इश्यू, जिसके कारण आप जो पेमेंट नहीं कर पाएंगे। फिर भी सर आपको बताना चाहूंगी कि आपको ऑलरेडी सब पता है, आपको चार्जेस लग रहे हैं, आपके सिविल पे इम्पैक्ट हो रहा है, पर ट्राई कीजिएगा, अगर पॉसिबल है तो एटलीस्ट मिनिमम अमाउंट पे कर दीजिएगा। डिस्पोजिशन में आरटीपी मेंशन कर दो मैडम और केस को फ्लो करो, बकेट आगे के बकेट को फॉलो करो इसको। या आफ्टर राइट ऑफ सेटल होगा मैडम। ओके, अभी आप हैंगअप बाय डायलर कर सकते हो मैडम, मैं आपको अनुमति देता हूँ कॉल डिस्कनेक्ट करने की। सर जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे तब तक आपको कॉल्स आते रहेंगे, बिकॉज मैंने वो उसके लिए मना नहीं किया आपको, ये कॉल के लिए मैं आपको अनुमति दे रहा हूँ, आप हैंगअप बाय डायलर कर सकते हो। 3 बार आप मुझे बता दीजिए कि आपने अनुमति दी है, उसके लिए मैं ये कॉल को डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। 3 बार बोलिए और कॉल को डिस्कनेक्ट कीजिए। पैरामीटर्स पता है ना आपको? अल्टरनेट नंबर मिल सकता है? सॉरी, अल्टरनेट नंबर मिल सकता जी है? नहीं मैडम। ओके, आईसीआईसीआई में अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सेम टू यू। थैंक यू सर। सर आप भी अपने एंड से